हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम लोग ने पढ़ा वाइस प्रेसिडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है, क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या उनका टेन्योर होता है ऑफिस का, और क्या पावर्स होती हैं रिलेशन टू प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एटसेट्रा। ठीक है, देखिए सबसे इन द स्कीम ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। इन अदर वर्ड्स, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट while द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट देख लीजिए कौन करता है प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, The Constitution does not contain any specific procedure for the selection and appointment of the Prime Minister. Constitution में ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है जो कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता हो या सिलेक्शन करता हो। ठीक है, फिर क्या आर्टिकल 75 सेज ओनली। अब आर्टिकल 75 याद रखना, सेज ओनली दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 75 कहता है। ठीक है, However, this does not imply that the president is free to appoint anyone as the prime minister. In accordance with the convention of parliamentary system of the government, the president has to appoint the leader of the majority party in Lok Sabha as the prime minister. अब प्रेसिडेंट ये नहीं कि किसी को भी उठा के प्राइम मिनिस्टर बना देगा। प्रेसिडेंट उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाएगा जो मेजोरिटी पार्टी रोल का लीडर होगा, और मेजोरिटी पार्टी उसको अपना लीडर चुनेगी, उसी लीडर को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। ठीक है, बट वेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। और जब क्या होगा, जब कोई भी पार्टी इलेक्शन ना जीते, कोई भी पार्टी ना जीते, मतलब कि सब लगभग बराबर हैं, तब क्या होगा, देन द प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज इज पर्सनल डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तब वह अपनी पर्सनल चॉइस से प्राइम मिनिस्टर बना सकता है किसी भी एक पार्टी के लीडर को। ठीक है, In such a situation, the president usually appoints the leader of the largest party or the coalition in the Lok Sabha as the prime minister and asks him to seek a vote of confidence in the house within a month. फिर क्या होगा, फिर जो लार्जेस्ट पार्टी होगी कंट्री की, उसके हेड को, या फिर जो सारी पार्टी के अगर वोट सेम होंगे तो उनके कोalition से, मतलब गठबंधन से जो सरकार बनेगी, वो उस समय फिर जो लीडर चुना जाएगा गठबंधन की सरकार में जो बनेगी, उस सरकार से जो लीडर चुना जाएगा उसको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर घोषित करेगा, लेकिन उसको 1 महीने के अंदर अंदर अपना कॉन्फिडेंस लोकसभा में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बना के और प्रेसिडेंट को दिखाना होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस जीतना होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। दिस डिस्क्रिशन वाज एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये कब यूज किया गया था, 1979 में प्रेसिडेंट ने यूज किया। कौन प्रेसिडेंट, नीलम संजीव रेड्डी तब उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये यूज किया था इस तरीके को। अपॉइंट चरण सिंह, उन्होंने चरण सिंह को अपॉइंट किया था जो कि कोalition के लीडर थे एज ए प्राइम मिनिस्टर। एंड आफ्टर फॉल द जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाई मोरारजी देसाई। जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी गवर्नमेंट मतलब वोट नहीं सिक्योर कर पाई थी जीतने के लिए, तो उस समय फिर कोalition गवर्नमेंट बनाई गई थी और उसके लीडर थे चरण सिंह। तो उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर घोषित किया था किसने, उस समय के प्रेसिडेंट 1979 के नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ये पहली बार हुआ था उस समय कि ऐसी इस तरह से किसी प्राइम मिनिस्टर को कोalition गवर्नमेंट बना के सिलेक्ट किया गया था बाय द प्रेसिडेंट। देयर इज ऑल्सो वन मोर सिचुएशन व्हेन द प्रेसिडेंट मे हैव टू एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। दैट इज व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज ऑफिस डाइज सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर। जब प्राइम मिनिस्टर अचानक से, कोई प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है अचानक से ऑफिस में, तब फिर अलग से एक पॉइंट फिर क्या होता है, ये दूसरी सिचुएशन है। फिर क्या करता है प्रेसिडेंट, दिस इज What happened when इंदिरा गांधी was assassinated in 1984। और ये कब हुआ था, पहली बार ये सिचुएशन कब आई थी, जब इंदिरा गांधी उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी और उनका मतलब कि मर्डर हो गया था 1984 में अचानक से ऑफिस में रहते हुए। देन मतलब वो अपने प्राइम मिनिस्टर थी। द देन प्रेसिडेंट जेल सिंह अपॉइंटेड राजीव गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट जेल सिंह उस समय उन्होंने राजीव गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया बाय इग्नोरिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अपॉइंटिंग अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की जगह पे उन्होंने राजीव गांधी को ही प्राइम मिनिस्टर मतलब कि नियुक्त कर दिया। ठीक है, वो चाहते तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रख सकते थे और 6 महीने के अंदर उसको अपनी मेजोरिटी सिद्ध करनी होती और बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जेल सिंह ने। ठीक है, उन्होंने राजीव गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया। लेटर ऑन, बाद में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी अनोनिमसली इलेक्टेड हिम एज इट्स लीडर। और बाद में क्या हुआ, कांग्रेस जो पार्टी थी उसने अपना लीडर घोषित कर दिया राजीव गांधी को, और इसलिए वो फिर इफ एंड डेथ तो फिर क्या हो गया, वो फिर परमानेंट प्राइम मिनिस्टर बन गए। हाउएवर, जबकि इफ
on the death of the incumbent prime minister, the ruling party elects a new leader. The president has no choice बट टू अपॉइंट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर. अब क्या होगा, अगर वो प्राइम मिनिस्टर मना भी करना चाहता था प्रेसिडेंट, तब भी नहीं मना कर पाता. क्यों? कांग्रेस पार्टी रूलिंग में थी, तो उसने अपना लीडर राजीव गांधी को मान लिया. तो फिर ये तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 75 के हिसाब से सही है कि जो रूलिंग पार्टी होगी उसी का लीडर बनेगा प्राइम मिनिस्टर. तो वो फिर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए. ठीक है. फिर 1980 में एक और केस क्या हुआ. 1980 में द दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द लोकसभा बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर. उसको पहले मेजोरिटी अपनी सिद्ध करनी होगी लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले. ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने 1980 में स्टेटमेंट दिया था. द प्रेसिडेंट में फर्स्ट अपॉइंट हिम द प्राइम मिनिस्टर एंड देन आस्क हिम टू प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द लोकसभा विद इन अ रीजनेबल पीरियड. हाँ, दिल्ली घाट में ये स्टेटमेंट दिया था कि उसको पहले से लोकसभा मेजोरिटी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है प्राइम मिनिस्टर को. अब वह प्राइम मिनिस्टर बन जाता है उसके बाद भी अपनी मेजोरिटी सिद्ध करता है प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गए टाइम से. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल चरण सिंह 1979 में, बीपी सिंह 1989 में और चंद्रशेखर 1990 में, पीवी नरसिम्हा राव 1991 में, एबी वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में, देवेगौड़ा 1996 में और आई के गुजराल 1997 में, अगेन अटल बिहारी वाजपेयी 1991 वर अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर इन दिस वे. वो पहले प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए, बाद में उनको मेजोरिटी प्रूव कर दी उन्होंने लोकसभा में और वह उनका मतलब कि क्या हुआ, वैलिड मतलब संवैधानिक तरीके से प्राइम मिनिस्टर बन गए. इन 1997 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर 6 मंथ. अब अगर कोई भी मेंबर पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से नहीं है, ना तो लोकसभा से ना राज्यसभा, तब भी वह प्राइम मिनिस्टर बन सकता है केवल 6 महीने के लिए. ठीक है. ऐसा 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया. हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अदरवाइज ही सीजेस टू बी प्राइम मिनिस्टर. अगर 6 महीने के अंदर उसने अपनी मेजोरिटी सिद्ध नहीं कर पाई तो वह फिर हटा दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से कह लें या कह लें एक तरीके से हटा दिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा. अब कॉन्स्टिट्यूशनली द प्राइम मिनिस्टर मे बी मेंबर ऑफ एनी ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. फॉर एग्जांपल 3 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 1966, देवेगौड़ा 1996, मनमोहन सिंह 2004 पर मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा. अब ये क्या था, ये राज्यसभा के मेंबर होते हुए भी प्राइम मिनिस्टर बन गए. लेकिन इन ब्रिटेन में क्या होता है, ऑन अदर हैंड प्राइम मिनिस्टर शुड डेफिनेटली बी अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द कॉमन्स. और ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ केवल मेंबर होता है वो उसको लोकसभा का यानी कि लोअर हाउस का होना जरूरी है. ठीक है. अब बात कर लेते हैं ओथ कौन दिलाता है. ओथ प्राइम मिनिस्टर को दिलाता है प्रेसिडेंट. बात कर लेते हैं टर्म कोई डिसाइड नहीं है यहाँ से. द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब जब तक प्रेसिडेंट की स्वीकृति हुई तब तक वह ऑफिस में रह सकता है एज ए प्राइम मिनिस्टर. हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम. अब प्रेसिडेंट की प्लेजर से रह सकता है इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट उसको कभी भी हटा सकता है. सो लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर इंजॉयज द मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा. अब लोकसभा की मेजोरिटी की वजह से प्राइम मिनिस्टर रहता है. मेन रीजन होता है उसका उसमें रहना लोकसभा की मेजोरिटी. अगर वो खो गई तो प्राइम मिनिस्टर फिर प्रेसिडेंट हटा देगा उसको. ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट. हाउएवर इफ ही लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा ही मस्ट रिजाइन. प्रेसिडेंट कैन डिसमिस हिम. ठीक है. द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर are determined by the parliament from time to time. He gets the salary and allowance that are payable to a member of the parliament. Additionally, he gets a sumptuary allowance. लगभग कितने 1500 से 3000 रुपये पर मंथ. और सैलरी की अगर बात करें तो कुल मिला के सारी सैलरी उसकी लगभग 1.5 लाख रुपये महीने होती है. ठीक है. और कोई वैसी सैलरी नहीं है, जितनी एमपी की सैलरी होती है लगभग उतनी सैलरी होती है. बाकी सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी थोड़ा हाई होती है क्योंकि वह एग्जीक्यूटिव हेड होता है, रियल हेड होता है गवर्नमेंट का. ठीक है. अब बात कर लेते हैं पावर एंड फंक्शंस की. अब पावर्स देख लेते हैं. पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में पावर देख लेते हैं प्रेसिडेंट की क्या होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में. आप सबसे पहले बात कर लेते हैं ही रिकमेंड्स पर्सन्स हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है. अब वही क्या कहते हैं लोकसभा का मेंबर वही मिनिस्टर बन सकता है जिसको प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेगा, तो वह प्रेसिडेंट उसको मिनिस्टर बनाएगा. ठीक है. मतलब समझे नहीं. जैसे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अब उसको मिनिस्टर बनना है तो प्राइम मिनिस्टर उसको रिकमेंड करेगा और अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट. ठीक है.
ही एलोकेट्स एंड रीसफल्स वेरियस पोर्टफोलियो। अब जो मिनिस्ट्री में जो बहुत सारे पॉलिसीज़ के सिस्टम होते हैं उसको ये सफल कर सकता है, मिक्स कर सकता है या चेंज कर सकता है। ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिज़ाइन और एडवाइस टू द डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंस ओपिनियन। अब ये एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को किसी भी मिनिस्टर को रिज़ाइन देने के लिए, ठीक है, कि इससे कहो कि ये रिज़ाइन दे, तो एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को ऐसा प्राइम मिनिस्टर। ही प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस इट डिसीजन। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होती है उसको ये प्रिजाइड करता है। ही गाइड डायरेक्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ ऑल मिनिस्टर्स। सारे मिनिस्टर की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट कर सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर स्टैंड एट द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अदर मिनिस्ट्री कैन नॉट फंक्शन व्हेन प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस और डाइज। जब तक प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया या वो अपने कार्यकाल में उसकी मृत्यु हो गई, इन अदर वर्ड्स जैसे, तब क्या होगा, रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयरबाय जनरेट्स अ वैक्यूम, रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एनी अदर मिनिस्टर, ठीक है। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया या उसकी डेथ हो गई तो पूरी लोकसभा यानी काउंसिल मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, लोकसभा। अब बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट के रिलेशन प्राइम मिनिस्टर से। ये तो हम लोग ने पढ़े ही थे, क्या है, अभी प्रेसिडेंट पढ़ा था हम लोग पिछली वीडियो में। तो मेरी पिछली वीडियो में हमने प्रेसिडेंट पढ़ाया, उसमें बताया था आपको कि प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड क्या पावर्स होती हैं, तो वही सेम है यहाँ भी। ही इज़ द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब प्रेसिडेंट अगर कोई भी काम करता है तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड कोई भी काम करता है तो प्राइम मिनिस्टर की सलाह लेता है, वही बताया गया इसमें। टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन टू अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल, ठीक है। प्रेसिडेंट सलाह लेता है प्राइम मिनिस्टर से, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ कर रहे हैं उसमें अगर कुछ भी एडवाइस या कुछ भी करना हो तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताएगा पहले, ठीक है। टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। अब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बुला सकता है अगर कोई मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो। इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। ऐसे भी हो सकता है। ही एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स। अब जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं उस प्राइम मिनिस्टर क्या करता है उसमें, वह प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है अपॉइंटमेंट के लिए कि इसको रखो, ठीक है। ही एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल। बिना प्राइम मिनिस्टर की सलाह के, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने सलाह दी कि इस मिनिस्टर को हम इस समय इस बार फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे या इसको होम मिनिस्टर बनाएंगे, तो ये डिसाइड करता है प्राइम मिनिस्टर और अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन कौन से ऑफिशियल होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, इलेक्शन कमिश्नर्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमिश्नर एंड सो ऑन। एडवाइस कौन देता है प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर को, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन, ठीक है। इन रिलेशन अब पार्लियामेंट के रिलेशन में कुछ पावर्स होती हैं, क्या होती हैं, ही एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोरोजिंग द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। अब प्राइम मिनिस्टर ही एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को कि पार्लियामेंट में जो सेशन होते हैं उसको भंग करने की घोषणा या उसको बंद या उसको डिसॉल्व करने की या उसको बुलाने की, ज्वाइंट सेटिंग बुलाने की घोषणा, ये सब प्राइम मिनिस्टर सलाह देता है प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट ऐसा करता है, ठीक है। ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। अब प्रेसिडेंट के पास पावर होती है लोकसभा को डिसॉल्व करने की, लेकिन वह किसकी सलाह पे करेगा, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। जब प्राइम मिनिस्टर ऐसा कहेगा तब। ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वह हाउस में जो पॉलिसीज होती हैं उसको अनाउंस करता है। द पावर एंड फंक्शंस, और पावर फंक्शन इसके अलावा भी होते हैं, क्या होते हैं देख लीजिए। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, नाउ नीति आयोग। अब नीति आयोग बन गया 2015 से, प्लानिंग कमीशन को नाम चेंज करके नीति आयोग बना दिया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स एक्सेट्रा, ठीक है। उसका वह चेयरमैन होता है। He plays a significant role in shaping the foreign policy of the country. He is the chief spokesman of the union government. He is the crisis manager in chief of political level during the emergency. As a leader of nation, he meets various sections of the people in the different states and receives memoranda from them regarding their problems. He is the leader of the party in power. He is political head of the services. ठीक है, यही थे उसके पावर एंड फंक्शंस। और ये आर्टिकल है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। 74 क्या कहता है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
एट द हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एट एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आर्टिकल 74 क्या कहता है? देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन act in accordance with such advice. However, the president may require the council of ministers to reconsider such advice, and president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. आर्टिकल 74 क्या कहता है? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, और उसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, और प्राइम मिनिस्टर जैसी सलाह देगा प्रेसिडेंट उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उन्हीं को मिनिस्टर बनाएगा। और अगर प्रेसिडेंट सलाह देता है, अगर प्राइम मिनिस्टर सलाह देता है, प्रेसिडेंट को सही नहीं लगती, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बुलाएगा सारे को, फिर दोबारा से सलाह लेगा, फिर जो सही होगा वो किया जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 75 क्या कहता है? प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, आर्टिकल 78 क्या कहता है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अगर कोई भी डिसीजन है किसी भी यूनियन मैटर से लेके या यूनियन अफेयर से लेके नेशनल इंपॉर्टेंस से लेके, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? वो सलाह देगा प्रेसिडेंट को इस मैटर से। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मैटर है वो प्राइम मिनिस्टर हैंडल करेगा और बात करेगा प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो उसका हेड होता है, तो हेड ही बात करेगा प्रेसिडेंट से। ठीक है, अब क्या है दूसरा देख लीजिए। To furnish such information relating to the administration of the affairs of the union and proposal for legislation as the president may call for, if the president so requires, to submit for the consideration of the council of the minister any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। ठीक है, अब कुछ ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो कि लोकसभा के मेंबर नहीं थे, चीफ मिनिस्टर थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उनका कुछ नाम है देख लीजिए। ऐसे 6 लोग थे, अभी तक तो 6 लोग थे। ठीक है, आज की डेट तक बात करें तो 6 पीपल कौन कौन से? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा एंड नरेंद्र मोदी, जो कि अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, became prime minister after being chief minister of their respective states. Moraji Desai, chief minister of the erstwhile Bombay state during the 1952 to 56, became the first non-Congress prime minister in March 1977. Charan Singh, who succeeded him, was the chief minister of the undivided Uttar Pradesh in 1967 to 1968, and again in 1970. BP Singh, also from UP, became prime minister in the short-lived National Front government, December 1989, November 1990. PV Narasimha Rao, the first prime minister from the South India, who held the post from 1991 to 1996, was chief minister of Andhra Pradesh. Between 1997 to 1997 इस समय वो प्राइम मिनिस्टर बने और इतने समय तक चीफ मिनिस्टर रहे आंध्र प्रदेश के। ठीक है, ये दोनों डेट में डिफरेंस समझिएगा। एच.डी. देवगौड़ा वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका व्हेन ही वाज चोजन टू लीड द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट इन जून 1996. Narendra Modi, BJP, was the chief minister of the Gujarat when he became the prime minister in the May 2014. He served as the chief minister of the Gujarat for 4 times during 2001 to 2014. ठीक है, यही था हमारा आज का टॉपिक, प्राइम मिनिस्टर कवर हो गया है। ठीक है, और मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही सारी पॉलिटी हम लोग कवर करेंगे 1 by 1, और इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक है ये, तो उससे कवर करेंगे। ठीक है, और ये आप तो जानते हैं, जो लोग सेंट्रल एग्ज़ाम की या स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करें उनको पता है कि इंडियन पॉलिटी बुक्स पॉलिटी के लिए और एनसीईआरटी उसका बेस होती हैं। पहले एनसीईआरटी क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ये स्टैंडर्ड बुक यानी कि कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है लक्ष्मीकांत की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।